प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा संचारी रोग, उनके कारण, नियंत्रण और उनके निवारण के लिए साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने संचारी रोगों, उसके कारण, उसका निवारण और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, मैं आपके सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये समझें संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोग से तात्पर्य होता है संक्रामक रोग या मौसमी रोग। ऐसे रोग जो मौसम में परिवर्तन के द्वारा फैलते हैं और उनका प्रचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बहुत तेज़ी से होता है, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। और संचारी रोगों में जो प्रमुख रोग हैं वो हैं जैसे कि तेज़ बुखार आना, तेज़ खांसी, आपके वायरल जो बुखार होते हैं, इसके अलावा टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा, हैजा, खसरा, ठीक है, चेचक, ये सभी आपके संचारी रोग कहलाते हैं। अब इनका कारण क्या है, ये क्यों फैलते हैं? विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हो, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम में परिवर्तन के साथ साथ वातावरण में विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं और विषाणुओं का उद्भव होता है। जहाँ गर्मी का आगमन होता है तो गर्मी के आगमन से इन संचारी रोगों में तेज़ी से फैलाव होता है। इसके अलावा बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो जगह जगह पानी के गड्ढे भर जाते हैं, पानी का ठहराव होना प्रारंभ हो जाता है, तो यहीं कीटाणु और विषाणुओं का जन्म होता है, जिससे ये संचारी रोग बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इन संचारी रोगों के द्वारा न केवल मानव बल्कि बच्चों पर बहुत तेज़ी से प्रभाव होता है। बच्चे इनके प्रभाव में बहुत जल्दी से आते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म होता है और यही रोग आगे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हमारी शारीरिक क्षमता बहुत दुर्बल हो जाती है। गांवों में और शहरों में स्वच्छता के अभाव में जगह जगह नालियों में ठहरे हुए पानी, कचरों के ढेर, गंदगियों के ढेर के कारण इन रोगों का फैलाव बहुत शीघ्रता से होता है, बहुत तेज़ी से होता है। विशेषकर टाइफाइड, हैजा, खसरा, काली खांसी, काला बुखार, दिमागी बुखार, दस्त, इस प्रकार के बहुतायत रोग हैं जिन्हें हम संचारी रोग या संक्रामक रोग भी कहते हैं। इसके अलावा गाँवों में अगर हम देखें तो खुले में शौच करना, गंदे पानी का ठहराव, खेतों में जो अपशिष्ट कचरों का अकुशल प्रबंधन होता है, उसके कारण भी विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म होता है। अब इन संचारी रोगों से क्या परिणाम होते हैं? इन रोगों का सामान्य लक्षण वो यही होता है कि तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ी से खांसी होती है, उल्टी होती है, जी मचलाता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता, शरीर टूट सा जाता है, ये इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा बच्चों में जेई, एक्यूट इंसेफेलाइटिस आदि रोग भी इसी का कारण होता है। टाइफाइड जो जीवाणु से फैलता है, जिसमें कभी बहुत तेज़ी से बुखार आता है, कभी बहुत कम बुखार हो जाता है, ये इसका सामान्य लक्षण है। इसके अलावा चेचक से बहुत तेज़ बुखार आता है, शरीर में चारों ओर दाने दाने हो जाते हैं, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा जो कि विषाणु से फैलता है, ये सभी संचारी रोग का प्रकार है। अब जो मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो है इनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो सबसे पहले हमें उन जगहों को सर्च करना है जहाँ पानी का ठहराव होता है, या गंदे नालियाँ हैं, जहाँ घरों के आसपास जो पानी के गड्ढे होते हैं, सबसे पहले हम पानी का ठहराव ना होने दें। जहाँ भी गंदी नालियाँ हैं उनको साफ़ करें, उनको ढक कर रखें। जहाँ पानी का ठहराव है वहाँ उनको या तो मिट्टी से भर दें, ठीक है। घरों में जो कूलर होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो टंकियाँ हैं जिनमें गंदा पानी या बारिश का पानी भरा हुआ होता है, उन पानियों को हम वहाँ से हटाएं, ठीक है। इसके अलावा इन नालियों में हम लोग केरोसिन या कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे विषाणु या कीटाणुओं का जन्म ना हो। ये सबसे बड़ा इसका उपाय है। सेकंड जो इसका मुख्य उपाय आता है वो आता है कि खुले में हम शौच ना करें और ना ही किसी को शौच करने दें। अगर कोई खुले में शौच करता है तो उसको हम लोग बुरे प्रभाव हैं उनको बताएं। वैसे तो सरकार ने खुले में शौच प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं होता है तो आप उसको जागरूक करें, उसे बताएं कि खुले में शौच करने से जो कीटाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो हवा में फैलकर इन रोगों को बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। घर के अंदर और घर के बाहर स्वच्छता का ध्यान रखें। घर में सप्ताह में या महीने में 1 बार 2 बार कीटनाशी दवाइयों को छिड़काव करें, घर के अंदर भी और बाहर भी। जहाँ भी हमको ऐसी जगह दिखती है जहाँ कचरा जमा है, वहाँ से हम कचरे को हटाएं। एक नियमित रूप से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और सबसे विशेष बात,
स्वच्छ और ताज़ा भोजन का उपयोग करें। खाने में हम हमेशा स्वच्छ भोजन रखें, भोजन को हमेशा ढककर रखें, कभी भी बासी भोजन ना खाएं, कभी भी पुराना भोजन ना खाएं। इसके अलावा बाज़ार में जो खुले में जो फल फ्रूट्स या चाट इस प्रकार के चटपटे जो भोजन मिलते हैं, हम कभी भी उनका सेवन ना करें। इस प्रकार के उपाय हैं जिनसे हम संचारी रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद को जागरूक होना होगा, हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, हमारे परिवार के सदस्यों को जागरूक करना होगा, तभी जाकर हम इन संचारी रोगों से बच सकते हैं। आशा है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और कोशिश करें आप इस जानकारी को लोगों तक फैलाएं और ख़ुद भी इन रोगों के रोकथाम के लिए जो भी मैंने उपाय बताए हैं उनको अवश्य करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।